साथियों, जय श्री राम। जैसा कि कल आप लोगों से चर्चा हुई थी कि हमारे पास समय, व्यस्तता, इतना वर्कलोड जो बढ़ गया है, इसके पीछे हम लोगों से बहुत कुछ छिन भी गया है। हम लोगों ने बहुत खो दिया है। अमन, चैन, सुख, शांति, अपना आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, ये सारी चीज़ें हमसे बहुत पीछे छूट गई हैं। उसका जो कारण है, जो मैंने अनुभव किया, उस पर आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि आज और आज के पीछे बहुत डिफरेंस हो चुका है, बहुत फर्क आ गया है। आखिर क्यों? मैंने शास्त्रों के मतानुसार महापुरुषों के जीवन के चरित्र को पढ़ करके और आज वर्तमान स्वयं के जीवन और अपने आसपास के मानव जीवन का जो अध्ययन किया, उसका जो आज रिजल्ट है, वो मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों की दुर्दशा इतनी बुरी हो रही है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन करके मात्र जीवन जी रहे हैं। इतना सब कुछ धन अर्जन होने के बावजूद, कभी जब हमारा बाल्यावस्था हुआ करती थी, मुझे भली भांति याद है कि जीवन में मैं प्रथम बार, शायद वो दौर था 1981 या 82 का, तब मैंने अपनी जीवन में पहली एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना शुरू किया था। तो उस समय पर डे की जो पारिश्रमिक शुल्क मिलता था वो 12 रुपये रोज था, यानी 360 रुपये मंथली, और 4 रविवार उसी में लैप्स यानी कट जाते थे। टोटल अमाउंट कुल मिलाकर के महीने में 200 से 250 प्राप्त होता था। लेकिन क्या आनंद था, क्या सुख था। और आज मिनिमम प्राइवेट सेक्टर में कम से कम बेस 20,000, 22,000, 25,000 है लोगों की। बाकी गवर्नमेंट में या अन्य तमाम में बहुत बड़े बड़े स्केल हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। पर आदमी का अमन, चैन, सुख, प्यार, ये सब समाप्त हो गया। क्यों? ये जो मैंने अनुभव किया है वो बता रहा हूँ कि आज के बहुत समय पहले जब सृष्टि महापुरुषों से भरी पड़ी थी, उस समय हम यानी मानव समाज का जो जन्म होता था, उत्पत्ति होती थी, परवरिश होती थी, पाणी ग्रहण संस्कार होते थे, उनके जीवन के जो आसपास का माहौल होता था वो महिलाओं के सानिध्य में रहता था। महिला क्या है? महिला का भावार्थ है महि प्लस इला। महि प्लस इला यानी महिला। महि माने पृथ्वी, इला माने श्रेष्ठ। जो इस वसुंधरा से भी बड़ा विशाल हृदय रखती हो, वो संपूर्ण महिला। इस वसुंधरा पर हम लोग न जाने कितने जुर्म करते हैं, न जाने कितने इस पर अपराध करते हैं। सब कुछ पूरे जीवन इस वसुंधरा का केवल शोषण ही करते रहते हैं, मगर कभी आज तक इस वसुंधरा ने किसी भी व्यक्ति से उर्फ नहीं किया, शिकायत और शिकवा नहीं किया, सिवा परवरिश के, सिवा उत्थान के। इतना बड़ा विशाल हृदय जो रखती हो वो महिला, और उसके सानिध्य में जो व्यक्ति परवरिश पाएगा, या उस माँ के या उस महिला के गर्भ से जो व्यक्ति पैदा होगा, वो महापुरुष होगा, वो इस सृष्टि का नायक होगा। उस समय जो महापुरुषों से हमारी वसुंधरा भरी पड़ी थी, एक से एक बड़े महापुरुष थे, वो महिलाओं के गर्भ से उत्पत्ति हो रही थी, महिलाओं से उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, और महिलाओं के सानिध्य में उनकी जीवन की यात्रा चल रही थी। अनेकों महापुरुष हुए, एक दो के क्या कहें हम। चाहे आप महाराज हरिश्चंद्र का इतिहास देखें, उसके पहले महाराज उत्तानपादु का इतिहास देखें, भागीरथ जी का देखें, अनेकों
अरे अगर गिनाने की बात आ जाए तो बलि विक्रम वेणु दधीच गए, बलि विक्रम वेणु दधीच जैसे महान पुरुष जिन्होंने जीवित अवस्था पर अपने इस शरीर की अस्थियां इस देश के दे दिया, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। संक्षिप्त में चलते हैं। थोड़े समय के बाद एक समय आया नारियों का। नारी का मतलब है ना प्लस अरि, ना माने नहीं, अरि माने शत्रु। जिसका ना प्लस अरि बराबर नारी, ना माने नहीं, अरि माने शत्रु, जिसका कोई बैरी ना हो, शत्रु ना हो, दुश्मन ना हो, बैरभाव ना हो, ईर्षा ना हो, वो संपूर्ण नारी। मगर आज सबसे पहले नारी का शत्रु पति की माँ यानी सास, पारिवारिक गण, वहीं से शत्रुता की शुरुआत हो जाती है। और यही पहला कारण है कि आज हम लोगों का सुख और अमन चैन पूरी तरह से खत्म हो चुका। बस केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह जीवन खप रहा है। जब नारियों का दौर था तब एक से एक नर शूरवीर योद्धा इस वसुंधरा को प्राप्त हुए, क्योंकि वो नारी के गर्भ से पैदा होते थे, नारी के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार होता था और नारी के ही सानिध्य में रह करके उनकी जीवन की यात्रा लक्ष्य को प्राप्त करती थी। इसी समय उस समय नर पैदा होते थे, सूरमा, जिन्होंने धरती में एक से एक बड़े इतिहास रच दिए। पर उस पर अब नहीं जाना चाहेंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी। आज हम लोग जो जी रहे हैं वो दौर है औरत का। औ प्लस रत, औ माने और, रत माने जुटे रहो। अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 8 घंटे में ना पूरा हो 12 करो, 12 ना हो रहे हो तो ओवर टाइम करो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उससे तो पूरा ही नहीं होगा जब तक आप सर्विस पे हैं। सर्विस से भी रिटायर होकर के आ जाएं तो इसके बाद घर में चैन से न रहें, किसी दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी करें या कोई व्यापार बिजनेस करें, घर में मत बैठें चैन से। चूँकि 60-70 हज़ार अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो पर्याप्त नहीं है। 18-20 हज़ार की नौकरी करने वाला अपना परिवार चला रहा है, लेकिन 70-80 हज़ार रुपये का पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं जूझ रहा है। खेती किसानी अगर आप कर रहे हो, छोटी काश्त है, 5-7 बीघे की ज़मीन है, तो उससे नहीं पूरा होगा तो आप किसी पड़ोसी की या अन्य किसी की 10-5 बीघे और ज़मीन लेकर के उस पर रात दिन जूझो। तो इसलिए हम लोगों की ज़िंदगियों का बड़ी व्यस्तता बढ़ गई है। तो हमारा आज जो सानिध्य है, जो आज हमारी जीवन यात्रा चल रही है, वो औरतों के साथ चल रही है। तो अब उसका और एक कारण जो हमने अनुभव किया है वो आप लोगों तक बताना चाहूँगा। एक आपसी संवाद और चर्चा हुई जो काफ़ी लोगों के बाद जो रिजल्ट निकल के आया हमारे सामने, मेरे अनुभव से, ये व्यक्तिगत मेरी विचारधारा है, वो बता रहा हूँ कि आज के लोग और करते क्या हैं और है क्या वास्तविकता। बातें बड़ी बड़ी होंगी, अगर घर के बाहर उनसे बात करो तो शहंशाह हिंद, बड़े बड़े वीर सूरवीर योद्धाओं को वो मात दे रहे हैं, लेकिन जैसे दहलीज के अंदर जाते हैं अपनी, फिर उनकी क्या मार्मिक कहानी है, क्या उनका दर्दनाक घटना है, क्या उनकी गुजर रही है, वो आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अरे यार बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी के, यार बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी के, यार बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी के, यार बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी के। मेहरी के भय गुलाम यार बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी के। अब होता क्या है, भोर भया जब उठी कामिनी, भोर भया जब उठी कामिनी, मीठ
वचन कहे हंसी कहे अपने पति देव से कि लही कहे घड़ा कुआं पर जाओ लाओ नीर तुरत भरी कहे लही लुटिया हम कहनवाओ लही लुटिया हम कहनवाओ सारी अद्या हम लो कस कयार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह अरे सारी अद्या हम लो कस कयार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कयार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह अरे मेहरी के भय गुलाम यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह। अब जब पतिदेव के द्वारा जल उपलब्ध करा दिया जाता है और उनको शरीर को मल मल करके स्नान कराने उनको पूर्णतया इच्छा अनुसार स्नान जब हो जाता है, इसके बाद वो क्या करते हैं और पतिदेव से क्या कहा जाता है कि नहा धोए कै पहिन के साड़ी नहा धोए के पहिन के साड़ी करें रोसैया बहु बढ़ी के फिर परस के थारी धरें अगाड़ी फिर परस के थारी धरें अगाड़ी खोआ दूध काढ़ा भरी के अरे हमरे खाए से बच जावे तब तुम खाओ पेट भरी के यार तब तुम खाओ पेट भरी के यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी के यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी के यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी के मेहरी के भय गुलाम यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी के। और इसके बाद स्नान हो गया, भोजन हो गया, फिर वो क्या करते हैं कि उनके पतिदेव प्राइवेट नौकरी से, छोटी मोटी बिजनेस से या खेती किसानी करके कहीं से भी जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। अरे पिया बुलावे डांट बतावे पिया बुलावे डांट बतावे सुंदर साड़ी लई मंगवावे हाथ नखूनी मुँहमा पाउडर हाथ नखूनी मुँहमा पाउडर महंगी क्रीम लगावे अरे हाथ नखूनी मुँहमा पाउडर महंगी क्रीम लगावे। और इतना अगर होता तब भी ठीक था, आगे क्या होता है। अरे एक नैन द्वारे पर टिकवे एक नैन द्वारे पर टिकवे यार न मजालीन कसिक यार बातें न करो अरे एक नैन द्वारे पर टिकवे यार न मजालीन कसिक यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह यार बातें न करो तुम बड़ी बड़ी कह। अब आगे क्या होता है। ससुर जेठ कहूँ ससुर जेठ गर कहे कछु तो पति का खूब भड़कावे। अगर सामूहिक संयुक्त परिवार में ससुर जेठ या परिवार के लोगों ने अगर कुछ कहा तो करती क्या है।
अरे ससुर जेठ गर कहाँ कछु तो पति का खूब भड़कावे। सासु देवरानी डाइन दिखती, सासु देवरानी डाइन दिखती, देवर संग इठलावे। अरे सास देवरानी डाइन दिखती, देवर संग इठलावे। भरी भरी आंसू बहुत रोआवे, भरी भरी आंसू बहुत रोआवे। करी करी याद वी मई के कयार, बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी कह यार, बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी कह यार, बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी कह। क्यों? अरे मेहरी के भय गुलाम यार, बातें न करो तुम बढ़ी बढ़ी कह। साथियों, अन्यथा कोई मत ले। ये बात भारत की संपूर्ण नारी समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी उत्पत्ति मेरी माँ नारी से है और मेरी भी धर्मपत्नी नारी ही रही हैं और मेरी भी बेटियाँ हैं, वो भी हमारी नारी समाज से हैं। मैं भारत की संपूर्ण नारी समाज को नहीं कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। ये उनके लिए है जो आज आप लोग देख रहे हो कि कोई नीले ड्रम के अंदर डाला जा रहा है, ये कोई 36 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर सजाए जा रहे हैं, या कोई सास दामाद के साथ भजी जा रही है, या अभी आपने सुना और देखा है सोनम रघुवंशी, या ऐसे करोड़ों जो देश के अंदर दुर्दांत परिवार हमारे भाई लोग शोषित हो रहे हैं, उन लोगों के द्वारा, जिनकी मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, कम आय, छोटी पूंजी, छोटी नौकरी है, और उनकी जो जीवन की व्यथा है उसका जो कारण वो ये हैं। इसलिए कोई भी व्यक्तिगत ना ले और ना ही नारी समाज को मैंने कोई टारगेट करने का कोशिश नहीं किया है। प्रणाम करता हूँ, नारी सर्वत्र पूजते, नारी ही इस देश की शक्ति है। हाँ, ये जरूर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इस बिगड़ते हुए माहौल के अंदर हमारा समाज जगा नहीं, हमारे घर की बहन बेटियों का एक अच्छा संरक्षण, एक अच्छी दिशा नहीं दी गई, एक अच्छे विचारों का, संस्कारों का समावेश न किया गया, तो फिर आने वाला समय बहुत ही भयावह और दुर्दांत होगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। समाज के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति अपने घर की महिलाओं, बहन बेटियों को एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे उनके अंदर एक धार्मिक, एक राष्ट्रवादी सोच डेवलप हो, और उन लोगों के संरक्षण में, उन लोगों के गर्व से, उन लोगों के द्वारा जो नया भारत का निर्माण हो, वो वीर महान महापुरुषों का हो, महानायकों का हो, और वीर योद्धाओं का हो, संतों का हो। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि 3 सजावत देश को, सती संत रसूर, और 3 लजावत देश को, कायर कपटी कूर। सती, सती शब्द सबसे प्रथम है। इस सृष्टि की स्वाभिमान और सम्मान किसी के हाथ में है तो सती के है। सती के ही सानिध्य में संत की जन्म और परवरिश होती है, और संत के आसपास के माहौल में किसी शूर का जन्म होता है। इसलिए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे समाज का डेवलप किया जाए, न कि इन जैसी दुर्दांत और
मानव भक्षक करने वाली। अब आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी को हमारा एक साथ जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपुताना।